हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स सब चैप्टर सर्कल का थ्योरम नंबर 4 को। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में थ्योरम नंबर 3 तक देख लिया था। आई होप आप वो वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 4 को, जो कि थ्योरम नंबर 3 का ही कन्वर्स है। मतलब अगर आपको थ्योरम नंबर 3 समझ में आया तो आपको ये भी बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरम नंबर 4 है वो थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है। तो पहले हम समझते हैं थ्योरम नंबर 3 को वापस समझते हैं कि क्यों क्यों करते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या था कि एक सर्कल था। ओके, इसमें एक सर्कल का सेंटर था और इसमें एक कॉर्ड था, लेट क्यों नाम देते हैं इसका। इसको सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा था कॉर्ड को, राइट। सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा था कॉर्ड को ऊपर, और इसको क्या परपेंडिकुलर आ रहा था, तो क्या कर रहा था, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था, राइट। कि अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड के ऊपर आएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, इसी का जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब उल्टा है। इसमें परपेंडिकुलर था, गिवन था कि परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर देगा। और इसमें क्या रहेगा नंबर 4 में कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, और एक बस ऐसा रहेगा कि एक लाइन है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूफ करो कि 90 डिग्री होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले फिगर बनाते हैं। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड है AB। ठीक है, एक लाइन है लेट M और इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 जो है यही बोलता है कि एक सर्कल के कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर से एक लाइन कॉर्ड के ऊपर आ रहा है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करो कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पर इसको लिखता हूँ गिवन का। सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB इज अ कॉर्ड ऑन विच OM, ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे AB इज अ कॉर्ड, AB is a chord and line segment OM lies on it, या फिर OM line segment OM bisect AB ठीक है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। सच दैट हम लिख सकते हैं सच दैट AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, हमें गिवन में ये है कि हमारे पास AM इज इक्वल टू BM है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको वही बताया कि हमें AM इज इक्वल टू BM गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो हमें प्रूफ करना है OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और इसको और सिंपल तरीके से हम लिखे तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं प्रूफ से पहले आते हैं हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो सब स्टूडेंट्स होते हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। बस अगर बिना मतलब में कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें, जैसे कि हमने इसके पहले वाला थ्योरम देखा था कि ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, दो ट्रायंगल बनाओ, उसको कन्वर्ट करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे है कि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या कि ए बी एक लाइन है और ओ एम इसके ऊपर है, मतलब ये ऐसा कुछ है। ये क्या बना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम ये वाला एंगल को और ये वाला एंगल को इक्वल कर देंगे तो मान लेते कि इसको x ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी ए बी एक्स मान लेते कि दोनों इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा 180, तो x इज इक्वल टू 90, मतलब ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, देखो आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है हमारा जो एम है, टारगेट है क्या कि इन दोनों एंगल को OMA को और OMB को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दोनों एंगल आ रहे होंगे, तो दो ट्रायंगल बनाएंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे, तो हम सिंपलिसिटी से इस एंगल को इक्वल कर देंगे। अभी इक्वल है नहीं, इक्वल कर देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा।
तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें दो ट्रायंगल बनाना होगा, इसलिए दोनों एंगल आ रहे हैं। तो क्या हम इससे जोड़ सकते हैं और इसे, ठीक है, तो 90 डिग्री प्रूफ करा 90 डिग्री, ठीक। ये दो ट्रायंगल हम ज्वाइन कंस्ट्रक्शन करके बना दिए। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ पर। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें क्या करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे और इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे और फिर इस एंगल को और इस एंगल को, तो सबसे फिर से इस ट्रायंगल को हम कन्वर्ट करेंगे। सीक्वेंस से हम इस वाले एंगल को इक्वल कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जरूर करते हैं। तो इन ट्रायंगल OMA, ठीक है, देखिएगा, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ओके। अब देखते हैं OMA और OMB में क्या है। हमारे पास OA इज इक्वल टू OB है, बोथ आर रेडियस। आपको पता होगा ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल पर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो OA इज इक्वल टू OB, बोथ रेडियस है, ठीक है। उसके बाद क्या है OM इस ट्रायंगल में भी है और OM इस ट्रायंगल में भी है, मतलब OM इज इक्वल टू OM कॉमन। तो OM इज इक्वल टू OM हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हमें ये क्या गिवन था कि लाइन OM जो है, लाइन OM जो है, इसको बाइसेक्ट करना है। हमें ये गिवन है AM इज इक्वल टू BM। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू BM गिवन। हमें तीन चीज इक्वल करना होता है कि हमारा हो गया। Therefore ट्रायंगल OMA is congruous to triangle OMB by side rule से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाई सिंप्लिसिटी से हम सिंप्लिसिटी प्रूफ कर देंगे कि एंगल OMA हमें बराबर करना था OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल कर देंगे। इक्वल क्यों करेंगे, इक्वल हमने एक स्टेप आगे आकर सोचा कि अगर हम ऐसा कुछ है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, दोनों एंगल को बराबर कर देंगे तो हम 90 डिग्री ला सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा कि इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखो बराबर करने से क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब देखो कहाँ पे था, हाँ, OM इज इक्वल टू OMB हो गया। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे सिंस AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है एंड OM स्टैंड ऑन इट, OB इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर रीजन में लिखना है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? आपने लाइन साइड एंगल से पढ़ा होगा कि अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ा रहता है तो इन दोनों का सम 180 होता है और इस प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ा रहे कि और जो दो एंगल बनेगा दोनों का सम 180 डिग्री होता है और इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है कि एक लाइन के ऊपर AB एक लाइन के ऊपर OM एक लाइन खड़ा है, तो ये वाला क्या एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आपको समझ आ रहा होगा। और OMA और OMB का सम 180 डिग्री है और हमारे पास OMA और OMB दोनों इक्वल है। तो क्या हम OMA की जगह पर OMB लिख सकते हैं या फिर क्या हम OMB की जगह पर OMA लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम OMB की जगह पर OMA लिखते हैं तो इसको वैसे लिख सकते हैं OMA प्लस OMB की जगह पर हम OMA लिखते हैं। तो एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब OMA प्लस OMA 2OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 90 डिग्री से कट जाएगा तो एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल OMA 90 डिग्री आ गया और OMB दोनों इक्वल है, मतलब कि देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। मतलब अब ये हम बोल सकते हैं कि कितना 90 डिग्री है। समझ आ रहा है ना, करना कुछ नहीं था, बस ये आपको समझ आया कि
लीनियर वेव से 180 डिग्री कैसे हुआ, मैंने आपको वही बताया ड्रा करके फिगर, ठीक है। जब भी एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ा रहेगा तो दो एंगल जो बनेगा दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें ओ एम ए और ओ एम बी को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो क्या हम ओ एम बी की जगह पर हम ओ एम बी की जगह पर हम ओ एम ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ओ एम ए प्लस ओ एम बी की जगह पर ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, तो ओ एम ए और ये भी सेम है ओ एम ए, तो एक ओ एम ए और इधर एक ओ एम ए, इधर कितना हो गया 2 ओ एम ए, 2 ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से ओ एम ए 2 से 180 से 90 कट जाएगा, तो ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ओ एम ए और ओ एम बी दोनों इक्वल है, तो दोनों कितना हो जाएगा? दोनों हो जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस OM is perpendicular to AB, proved। और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा मुझे कैसे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बताइए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। तब तक मिलते हैं।